हेलो फ्रेंड्स, मैथमेटिक्स पावर चैनल में आपका स्वागत है। और आज हम लोग इस एस एफ डी बी एम डी के सेकेंड सीरीज को मतलब सेकेंड लेक्चर को देखने जा रहे हैं। कल के लेक्चर में आपको याद होगा कि हमने सिंपली सपोर्टेड केस में पॉइंट लोड को सेंटर पे लगा के उसका एस एफ डी और उसका बी एम डी देखा था। और हालांकि उसमें क्योंकि कोई भी बेंडिंग मोमेंट में साइन चेंज नहीं हुआ था, जिस वजह से कोई भी पॉइंट ऑफ कंट्राफ्लेक्शन और उस वजह से कोई भी पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन नहीं आया था। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन हम लोग डिफ्लेक्टेड शेप में देखते हैं जहाँ पे कर्वेचर चेंज होता है, और पॉइंट ऑफ कंट्राफ्लेक्शन हम लोग बीएमडी में देखते हैं जहाँ पे बीएमडी साइन अपना चेंज करता है, यानी कि प्लस से माइनस या माइनस से प्लस होता है। क्लियर है बात। हम लोग एक रिलेशन देखे थे dv बाई डी एक्स इज इक्वल टू डब्ल्यू और dm बाई डी एक्स इज इक्वल टू शियर फोर्स v। तो आइए आज हमारा जो सेकेंड केस है, सेकेंड एग्जाम्पल हम लोग का है वो है कि सिंपली सपोर्टेड बीम ही रहेगा। लेकिन सिंपली सपोर्टेड बीम में क्या है, इस बार इसमें यूडीएल है, यूडीएल लगा हुआ है। तो यूडीएल को ना इस तरह से आप लिखने का कोशिश करेंगे। हालांकि यूडीएल जल्दीबाजी में लोग इस तरह से बना देते हैं, है ना। ये जो है सिंबल यूडीएल को दिया गया है इस तरह से यूडीएल, बट ठीक है, आपको एक लेवल आ जाएगा प्रैक्टिस का तो इस तरह से आप लेके उसको समझिएगा। लेकिन अभी इस तरह से बनाने का क्या फ़ायदा है वो एक मिनट में हम क्लियर कर देते हैं कि आप यूडीएल को इस तरह से बनाएंगे। होता क्या है ना कि इस तरह से जब हम फिगर बनाते हैं तो हमको एक यहाँ पे एरिया दिख रहा होता है, और कैसे पता करना है इस एरिया को वो हम लोग को पता चल जाता है बहुत आसानी से, क्योंकि एक रेक्टेंगल है ना, ये सीधा है पूरा, ये रेक्टेंगुलर होता है क्योंकि लोड इंटेंसिटी कांस्टेंट होता है ये, है ना। ये लोड इंटेंसिटी कहने का मतलब क्या है कि ये W मान लीजिए किलो न्यूटन पर मीटर, मतलब 1 मीटर में W किलो न्यूटन का लोड लगा हुआ है। तो अगर L मीटर इसका लेंथ है तो इसका टोटल लोड इसका कितना हो जाएगा। अगर हम टोटल लोड का बात करते हैं तो इस तरह से जब भी टोटल लोड लगाते हैं तो इस प्लेन फिगर का एरिया हम लोग निकाल लेते हैं। जब भी लोड इंटेंसिटी जो है वो इस तरह से फिगर फॉर्म में दिया रहे, यूवीएल या यूडीएल के फॉर्म में, तो हम लोग वहाँ पे समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से, निकालने के मतलब मैथमेटिकल वैल्यू निकालने के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे हम लोग इस फिगर का एरिया निकालते हैं, एरिया ऑफ द प्लेन फिगर। तो टोटल लोड यहाँ पे कितना हो जाएगा, एक रेक्टेंगल है तो रेक्टेंगल का हाइट यहाँ पे W है, यही ये इंटेंसिटी W को रिप्रेजेंट कर रहा है, और लेंथ यहाँ L है, तो टोटल लोड हो जाता है W इंटू L। तो आप समझ सकते हैं ये किलो न्यूटन पर मीटर में है, ये क्या है, किलो न्यूटन पर मीटर में है, और ये लेंथ क्या होता है मीटर में, तो मीटर से मीटर कैंसिल, तो लोड जो है वो फोर्स के फॉर्म में यहाँ पे किलो न्यूटन में आ जाएगा। क्योंकि ये बीम अभी फिर से सिमेट्रिकल है, तो कल जैसा केस हो गया कि यहाँ पे इसका वैल्यू जो है वो WL आधा आधा बढ़ जाएगा सिमेट्रिसिटी की वजह से, तो A और B WL/2 और यहाँ भी WL/2 यहाँ पे हो गया। ठीक है, आपको एक बात बता देते हैं कि जब हम लोग SFD BMD कल देखे थे तो वहाँ तो पॉइंट लोड था, तो वहाँ तो उतना फर्क नहीं पड़ा था। लेकिन यहाँ पे लोड का नेचर आप बता सकते हैं कैसा है। लोड डाउनवर्ड है, कैसा है, डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है, तो डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है प्लस में कांस्टेंट, पूरे बीम में कांस्टेंट है, तो डाउनवर्ड, और डाउनवर्ड को हम लोग निगेटिव लेंगे, डाउनवर्ड को कैसा लेंगे, निगेटिव। तो निगेटिव कांस्टेंट लोडिंग है, कैसा लोडिंग है, निगेटिव कांस्टेंट, डाउनवर्ड निगेटिव कांस्टेंट लोडिंग, याद रखेंगे। लोडिंग हमारा कैसा है, डाउनवर्ड में है, इसलिए उसको निगेटिव लिए है। कभी अगर केस में ऊपर के तरफ अगर दिखा दिया जाएगा एरो, है ना, तो उस समय उसको हम लोग पॉजिटिव लोड लेंगे। और कांस्टेंट है तो अभी डाउनवर्ड है तो इसलिए निगेटिव, और कांस्टेंट है तो कांस्टेंट, तो निगेटिव कांस्टेंट लोडिंग है, मतलब लोडिंग निगेटिव कांस्टेंट है। क्लियर है बात। तो अब आते हैं, समझते हैं। इस तरह से हम क्या बोले थे कि आप लाइन ड्रॉ कर देंगे। अच्छा, यहाँ पे एक हम लोग 0 SFD हम लोग को बनाने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं, शियर फोर्स डायग्राम बनाने के लिए सबसे पहले हम एक रिफरेंस लाइन यहाँ पे इस तरह से बना देते हैं। अब यहाँ पे लोड WL/2 का ऊपर जा रहा है, तो हम लोग भी यहाँ पे WL/2 ऊपर जाएंगे, WL/2 ऊपर जाएंगे। अच्छा, यहाँ पे जो लोडिंग है वो लोडिंग एक आपको ऑब्जेक्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से बता देते हैं कि अगर लोडिंग का जो फिगर रहेगा, लोडिंग डायग्राम का डिग्री अगर मान लीजिए x के पावर n रहेगा, है ना, सपोज एग्जांपल के लिए डिग्री अगर n डिग्री का रहेगा, तो जो हमारा सिर्फ डिग्री समझिए, लोडिंग डायग्राम का अगर डिग्री जो है n रहेगा, तो SFD का जो डिग्री हो जाएगा ना वो n+1 हो जाएगा, और BMD का जो डिग्री हो जाएगा वो n+2 हो जाएगा। कहने का मतलब है
कि कल हम लोग देखे थे कि पॉइंट लोड जब था तो पॉइंट लोड में तो बीच में कोई लोडिंग वगैरह नहीं था, तो वो तो डिग्री 0 का कहलाएगा वो, है ना। इसलिए एसएफडी कल कांस्टेंट आ गया था। एसएफडी क्या आ गया था, पॉइंट लोड के केस में एसएफडी कांस्टेंट आ गया था, मतलब एसएफडी का डिग्री 0 आ गया था। और बीएमडी स्ट्रेट लाइन बना था, यानी कि बीएमडी का डिग्री 1 था पॉइंट लोड के केस में। बट अभी क्या है कि अभी ये हॉरिजॉन्टल एक रेक्टेंगल जैसा लोडिंग है, यानी कि लोडिंग का डिग्री अभी एक तरह से देखा जाए तो क्या है, लोडिंग का डिग्री है अभी, इसका डिग्री क्या है, लोडिंग का डिग्री है अभी 0। तो डिग्री अगर 0 है लोडिंग का, यूडीएल के केस में डिग्री 0 है, इसका मतलब एसएफडी कहीं ना कहीं इस बार कांस्टेंट नहीं बनेगा, इस बार क्या होगा कि स्ट्रेट लाइन बनेगा, जैसा भी बनेगा लेकिन वो स्ट्रेट लाइन बनेगा। क्लियर है। अब समझते हैं कि जब निगेट यहाँ हम लोग WL/2 यहाँ पे प्लस में चले आ गए हैं, ऊपर बढ़े हैं, इसका मतलब ये प्लस में है WL/2। लेकिन ये लोडिंग कैसा है, ये लोडिंग है निगेटिव, ये लोडिंग है निगेटिव। और अगर यहाँ इंड बी पे हम आके चेक कर ले थोड़ा कि कितना से घटेगा लोड, तो पूरा W/L से घटेगा। कहने का मतलब है कि हम WL+WL/2 पे हैं और इसमें ये माइनस वाला लोड है ना, निगेटिव लोड है, तो ये कितना से घट रहा है। अगर पॉइंट बी का बात करते हैं तो पॉइंट बी पे -WL, ये WL यहाँ से चल गया है, इसका मतलब यहाँ पे बच गया कितना, -WL/2। ये एट बी का कहानी है, एट बी का ये कहानी है। कहने का मतलब है कि बी पॉइंट पे लोड जो है, लोड का जो वैल्यू है वो -WL/2 पे है। अब समझते हैं। अब एक बात बताइए, इसका मतलब कि हम लोग को ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट जोड़ना है, तो जोड़ने के लिए हम लोग क्या करेंगे, जब लोड यूडीएल डिग्री 0 है तो इसका 1 डिग्री होगा। उससे भी नहीं समझ में आता है तो हम क्या कल बताए थे कि एसएफडी का रिलेशन होता है dV/dx = लोड W। तो जब यहाँ पे ये लोड ही निगेटिव आ गया, लोड का वैल्यू यहाँ पे निगेटिव कांस्टेंट है, लोड का नेचर कैसा है, निगेटिव कांस्टेंट, तो ये dV/dx का स्लोप कैसा होगा, dV/dx क्या है, dV/dx है स्लोप ऑफ एसएफडी, तो ये स्लोप क्या हो गया, निगेटिव कांस्टेंट। तो निगेटिव कांस्टेंट का स्लोप इस तरह का लाइन बनता है, पॉजिटिव कांस्टेंट का इस तरह का लाइन बनता है। तो हम लोग निगेटिव कांस्टेंट यानी कि अब जो स्ट्रेट लाइन बनेगा वो स्ट्रेट लाइन इस तरह से यहाँ पे इस तरह से जोड़ देंगे। अब यहाँ पे WL/2 ऊपर जाता हुआ दिख रहा है, देखिए ये WL/2 पे है और ये WL/2 इतना ऊपर चल गया तो 0 पे ही पहुँच गया, है ना। तो ये नीचे निगेटिव और ये ऊपर पॉजिटिव। क्लियर है मेरे बात, अब समझ में आया। सिमेट्रिकल केस है तो ये 0 जो हुआ है ये L/2 पे ही हुआ है। अच्छा, इसको भी हम निकालने का तरीका ही समझा देते हैं कि ये कितना डिस्टेंस पे एसएफडी यहाँ पे 0 हुआ है। तो कल के केस में हम लोगों ने देखा था, कल के केस में हम लोगों ने क्या देखा था कि dV/dx जो होता है वो होता है लोडिंग W के बराबर, तो dV = W/dx। अगर इंटीग्रेट दोनों तरफ कर देते हैं तो लोडिंग डायग्राम का एरिया होता है चेंज इन शियर फोर्स। यहाँ पे इंटीग्रेट करने के बाद V2 - V1 आ जाएगा और ये एरिया अंडर लोडिंग डायग्राम। कहने का मतलब है कि इस पॉइंट को हम मान लेते हैं x, सपोज कर लेते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड से x दूरी पे जाके कहीं शियर फोर्स 0 हुआ होगा। क्लियर। और यहाँ पे शियर फोर्स हमको पता है WL/2, तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग हम क्या करते हैं कि इतना दूर का एरिया हम निकाल लेते हैं। तो बताइए, जब ये x डिस्टेंस माने हुए हैं तो ये भी डिस्टेंस तो x ही हो गया, तो और लोडिंग कितना था W, तो इसके अंदर का एरिया कितना हो गया, माइनस, निगेटिव है इसलिए -W/x, ये एरिया हो गया। और ये जो एरिया होना चाहिए ये चेंज इन शियर फोर्स, यानी कि एक शियर फोर्स, टारगेट वाला पॉइंट हमारा यहाँ 0 है, तो ऐसे कर लेते हैं कि 0 है ना, जिस पॉइंट आगे बढ़ने वाला पॉइंट, जो पॉइंट हमारा टारगेट होगा वो पहला पॉइंट, माइनस जो हमको पता होगा पहले से वो पॉइंट माइनस करेंगे, तो -WL/2 = एरिया अंडर लोडिंग डायग्राम। तो ये क्या है, माइनस में W/x, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा और W से W, तो आपको x यहाँ पे देखिए क्या मिल गया, L/2। ये सब चीज़ प्रैक्टिस का है, बहुत आसानी से। अब ये सब चीज़ आपको बता रहे हैं, बट ये हमारे मन में ऐसे ही आ जाता है, चल जाता है इतना मन में, तो आपको भी धीरे धीरे प्रैक्टिस करिएगा, आ जाएगा। तो कहने का मतलब कि x का वैल्यू हम लोगों ने क्या निकाल लिया यहाँ पे, x = L/2, यहाँ से L/2 तो यहाँ से भी ये L/2 डिस्टेंस पे ही एसएफडी 0 हुआ है। क्लियर। चलिए, अब हमारा बारी आता है बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाने का। तो अब जब एक बात बताइए, जब अब एसएफडी अगर 1 डिग्री वाला आ गया है, ये स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन करने का मतलब ये 1 डिग्री वाला लाइन है, ये कैसा है 1 डिग्री, तो इसका कहने का मतलब है कि अब बीएमडी जो भी बनने वाला है वो पैराबोलिक बनेगा, क्योंकि 1 +
मतलब कहने का मतलब ये से यहाँ से जोड़ते हैं, एसएफडी से 1 डिग्री ज़्यादा है बीएमडी का, तो ये 0, तो ये 1, तो ये 2 डिग्री। तो 2 डिग्री क्या होता है? पैराबोलिक कर्व होता है। तो इस तरह से हम लोग यहाँ पे एक 0 0 0 वाला लाइन बना दिए, 0 0 वाला लाइन बना दिए। अच्छा, कल आपको एक बात बताए थे कि dm/dx क्या होता है? dm/dx होता है v, शियर फोर्स v। जिस पॉइंट पे ये 0 हो गया होगा, अगर हम इस पॉइंट को 0 रख देते हैं तो क्या बताते हैं कि ये चीज़, ये जो dm/dx है, एक तो बताया था कि ये कांस्टेंट हो जाता है, कांस्टेंट वैल्यू है। दूसरा अगर m कांस्टेंट होता तो dm/dx 0 हो जाता, ठीक है। लेकिन यहाँ v 0 है तो dm/dx क्या हो जाएगा? dm/dx इस तरह से समझिए कि v 0 हो गया है तो dm/dx। तो आपको एक बात पता चल रहा होगा कि अगर कोई भी डिफरेंशिएशन में हमको मैक्सिमा या मिनिमा का पॉइंट चेक करना रहता था तो उस समय हम लोग क्या करते थे कि उस फंक्शन को डिफरेंशिएट करते थे और उसको 0 पुट कर देते थे। और तो यहाँ से जो वैल्यू आता था x का निकल के, वो हमको मैक्सिमम पॉइंट देता था, है ना। जिस पॉइंट पे डिफरेंशिएशन का वैल्यू 0 होता है, कभी फोर्स के टर्म में, कभी कर्व के फॉर्म में, तो जहाँ पे 0 होता है वो या तो वो पॉइंट मैक्सिमा होगा या तो वो पॉइंट मिनिमा का होता था। कहने का मतलब ये जो 0 वाला एसएफटी का वैल्यू, ये भी एक क्रिटिकल पॉइंट होता है और यहाँ पे कहीं ना कहीं मैक्सिमा या मिनिमा हम लोग को बीएमडी मिलने वाला है, इसी लाइन पे मिलेगा। क्लियर है? अब देखिए, अब यहाँ से एक तो चीज़ ये पता चल गया। दूसरा बात हमको ये बताइए कि अगर dm/dx, अगर ये dm/dx अगर v है, dm/dx क्या है? v है। तो v क्या है? v है हमारा वैल्यू ऑफ वैल्यू ऑफ शियर फोर्स। v हमारा है वैल्यू ऑफ शियर फोर्स, ऐसे ही लिखना है इसको, वैल्यू ऑफ शियर फोर्स। मन में समझाना है अपने आप को कि वैल्यू ऑफ शियर फोर्स v। और dm/dx क्या है? ये है हमारा स्लोप ऑफ बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। तो वैल्यू ऑफ शियर फोर्स का नेचर यहाँ पे देखना है, यानी कि पॉइंट नंबर, अगर हम पॉइंट बीम का ए है और ये पॉइंट बीम का बी है और ये पॉइंट सी है, ये बी था, ये बी है और ये सी है, तो आपको पता चलता है कि ए से लेकर सी तक में शियर फोर्स का वैल्यू देखिए, यहाँ पे WL/2 है, उसके बाद कुछ कम गया होगा, उसके बाद कुछ कम गया होगा, कम 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 होते होते यहाँ पे 0 आ गया। मतलब शियर फोर्स का वैल्यू क्या है? शियर फोर्स का वैल्यू पॉजिटिव है और डिक्रीज होते हुए जा रहा है ना। तो जैसे यहाँ पे कैसे वैल्यू बताए थे, निगेटिव था और कांस्टेंट था, तो इसका स्लोप निगेटिव कांस्टेंट बनाए थे। उसी तरह से इसका वैल्यू देख के इसका स्लोप बनेगा, इसका वैल्यू देख के इसका स्लोप, इसका वैल्यू देख के इसका स्लोप बनेगा। तो इसका वैल्यू क्या है? पॉजिटिव कांस्टेंट है, सॉरी पॉजिटिव डिक्रीजिंग है। तो पॉजिटिव डिक्रीजिंग का स्लोप आपको सोचिए कैसे बनेगा, या स्ट्रेट लाइन तो अब नहीं रहेगा, कांस्टेंट तो है नहीं कि स्ट्रेट लाइन बनेगा। तो या तो आप यहाँ से स्लोप इस तरह से बना दीजिए या फिर आप स्लोप यहाँ से इस तरह से बना दीजिए। अब इसमें से कौन सही है? तो प्रैक्टिस का चीज़ है, ये सब भी एक बार में ही सही बनता है। बाकी आपको समझाने के लिए भी हम बता देते हैं कि अगर आप ये वाला कर्व चुने हैं तो ये देखिए, यहाँ से अगर टेंजेंट बनाइएगा तो ये एंगल कुछ थीटा है, तो ये देखिए एंटी क्लॉकवाइज में एंगल जा रहा है, मतलब पॉजिटिव एंगल। यहाँ पे अगर ये वैल्यू लेंगे, टेंजेंट बनाएंगे, तो ये वैल्यू इधर थीटा है, यहाँ पे इस तरह से थीटा। तो आपको नहीं दिख रहा है कि थीटा का वैल्यू घटते जा रहा है, यहाँ पे जाके बिल्कुल थीटा का वैल्यू 0 हो गया है। लेकिन अगर इस कर्व में की बात करते हैं तो देखिए, यहाँ पे थीटा थोड़ा सा है, फिर यहाँ टेंजेंट में थीटा बढ़ रहा है, फिर यहाँ टेंजेंट में थीटा बढ़ रहा है। पॉजिटिव तो है लेकिन थीटा का वैल्यू बढ़ते जा रहा है, और यहाँ पे जाके बहुत ज़्यादा हमको लग रहा है कि यहाँ पे थीटा एकदम 90 हो गया है। तो ये कर्व हमारा नहीं होगा। समझ में आया क्या बात है? पॉजिटिव डिक्रीजिंग कैसे बना, है ना। तो ये हमारा स्लोप का एक हम प्रैक्टिस क्लास करा देंगे कि एक बार में कैसे बनना है, इतना दिमाग नहीं लगाना चाहिए कि थीटा कहाँ पॉजिटिव निगेटिव, प्रैक्टिस करवा देंगे। तो यहाँ से पॉजिटिव कांस्टेंट, सॉरी पॉजिटिव डिक्रीजिंग स्लोप ये बन गया, ठीक। अब निगेटिव इंक्रीजिंग, अच्छा उससे पहले हम इसका वैल्यू पता लगा लेते हैं, कल जैसे किए थे। तो इसका वैल्यू हम m मान लिए, तो m-0 क्या करेंगे? चेंज इन बेंडिंग मोमेंट। m-0 जो था वो क्या था? जिस तरह से चेंज इन शियर फोर्स लोडिंग डायग्राम का एरिया होता था, उसी तरह से चेंज इन बेंडिंग मोमेंट दो पॉइंट के बीच में एरिया ऑफ एसएफडी होता था। तो एरिया ऑफ एसएफडी इस बार ट्रायंगल है, इसका एरिया कितना हो जाएगा? इसका एरिया जो है वो कितना हो जाएगा? हाफ इंटू बेस L/2 इंटू हाइट WL/2, ये कितना होगा? WL²/8 हो गया। तो यही तो आप लोग रखते हैं कि मैक्सिमम वैल्यू, यहाँ जो m मैक्सिमम है, अब क्योंकि ऊपर की तरफ है तो मैक्सिमा पे गया,
तो ए मैक्सिमम जो वैल्यू है WL²/8। ठीक, अब इसके इधर क्या है, इसके इधर SFD का वैल्यू कैसा है, निगेटिव भी है और इंक्रीजिंग है। तो निगेटिव इंक्रीजिंग स्लोप कैसा बनेगा, निगेटिव इंक्रीजिंग स्लोप यहाँ पे इस तरह से बनेगा, है ना, स्ट्रेट लाइन तो बनना नहीं। निगेटिव इंक्रीजिंग देखिए यहाँ पे किसी दो पॉइंट में टेंजेंट मार के आप चेक कर लीजिए, ये अगर एक्स एक्सिस है, ये अगर टेंजेंट है, तो ये देखिए ये एंगल क्लॉकवाइज में घूम रहा है, क्लॉकवाइज एंगल निगेटिव होता है। तो अगर यहाँ टेंजेंट मारिएगा ये एंगल, तो ये एंगल आपको दिख रहा है, बढ़ता हुआ दिखा एंगल। अगर ये θ1 है, ये θ2 है, तो आपको नहीं दिख रहा है कि θ2 θ1 से बड़ा है, और नहीं चेक कर रहे हैं तो यहाँ पे चेक कर लीजिए, देखिए पूरा खड़ा इस तरह से है, वर्टिकल टाइप का। तो ये हो गया हमारा निगेटिव इंक्रीजिंग। निगेटिव क्यों, क्योंकि एंगल क्लॉकवाइज। इंक्रीजिंग क्यों, क्योंकि वैल्यू आपको दिख रहा है, बढ़ता हुआ दिख रहा है। तो ये हमारा कहीं ना कहीं BMD हो गया। क्लियर है बात। तो केस 1 हम लोगों ने देखा, पॉइंट लोड के साथ सेंटर पे जब लोड लगा हुआ था तो उसका PL/4 आया था मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट, और P/2 का रेक्टेंगुलर बॉक्स बना था हमारा SFD का, P/2 का पॉजिटिव और P/2 का निगेटिव। उसी तरह से यहाँ पे WL/2 का पॉजिटिव UDL के केस में और -WL/2 का निगेटिव और ट्रेंगुलर बना है और लीनियर बना है। और ये यहाँ पे जब भी इस तरह का क्वेश्चन रहेगा तो ध्यान में देंगे कि कर्व तो पता नहीं चल पाता ना कि पैराबोला है कि क्यूबिक है, इसलिए यहाँ पे 2 डिग्री पैराबोला लिख देना चाहिए, है ना। और ये सिमेट्रिकल पैराबोला है, सिमेट्री है, ये वाई एक्सिस के अबाउट में क्या है, सिमेट्रिक। तो कभी कभी बुक वगैरह में सिमेट्रिकल पैराबोला भी लिखा हुआ मिलेगा आपको। तो चलिए आज के इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू।